हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देख लेते हैं दैट अगला 24 घंटा आप लोगों के लिए कैसा बीतने वाला है। यूनिवर्स आपको क्या क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। एंड ऑल्सो याद रखना ये एक बहुत ही जनरल सा रीडिंग है, सो आपको जितना रेजोनेट करे आपको बस उतना ही लेना है। एंड कोई भी मैसेज यहाँ पे आपको फोर्स नहीं करना है अपनी सिचुएशन के ऊपर। साथ साथ मेरे बारे में जितना भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो सारा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मिलेगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ओके, द फर्स्ट एनर्जी जो मुझे यहाँ पे मिल रहा है कलेक्टिव इज़ दैट बहुत सारे लोग आज आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि यू नीड टू एक्ट मोर या यू नीड टू बी मोर ओपन, जिसका मतलब कि आप किसी चीज़ को देख रहे हो अपने लाइफ में, समझ रहे हो अपने लाइफ में, लेकिन आप उसके लिए इनफ एक्शन नहीं ले रहे हो, जो एक प्रॉब्लम हो सकता है। आपको अगर लग रहा है कि आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम है जिसे आप सॉर्ट आउट करना चाहते हो, अगर आपको लग रहा है कि कोई चीज़ है जिसे आप शुरू करना चाहते हो, कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आप किसी टाइप का चेंजेस चाहते हो, तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि वो शुरुआत आप करें। वो चेंजेस या वो एक्शन वो लेने की जो शुरुआत है वो आप करें, पहला कदम आप बढ़ाएं। क्योंकि आई कैन सी हियर दैट आप बहुत करीब हो किसी चीज़ को जीतने के जीतने के बहुत करीब हो, या किसी चीज़ को आप हासिल करने के बहुत करीब हो। आई फील लाइक द प्रॉब्लम इज़ कि आप एंड मोमेंट पे आके ये सोच रहे हो क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या ये होना चाहिए, क्या ये सही है, इज़ दिस समथिंग जो मेरे लिए अलाइनमेंट में रहेगा, इज़ दिस समथिंग जो मेरे लिए सही डिसीजन होगा। आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो, आप बहुत ज़्यादा खुद के ऊपर डाउट कर रहे हो, या आप एक्शन लेने से अपने आप को रोक रहे हो। एक और चीज़ आपके लिए जो समझना ज़रूरी है कि आपके सामने देर आर पीपल जो आपको आगे बढ़ने देना नहीं चाहते। मैं ये कहना चाहूँगी बिकॉज देर आर पीपल, ठीक है। एंड ये लोग आपके करीबी लोग नहीं भी हो सकते हैं, शायद इन लोगों को आप उतने भी अच्छे से नहीं जानते हो, या मे बी ये आपके स्कूल कॉलेजेस में है, मे बी ये आपके ऑफिस में कोई इंसान है, कोई स्ट्रेंजर, या कोई दूर के रिश्तेदार, कोई फ्रेंड, वॉट एवर। बट यूनिवर्स इज सेइंग कि इस वक्त लड़ाई करने से मत डरो, इस वक्त ये मत सोचो कि सही हो या गलत हो या क्या है, बिकॉज अगर आपको लग रहा है कि कोई चेंजेस की ज़रूरत है तो उसके पीछे एक कारण है। अगर आपको यूनिवर्स ये समझा रहे हैं कि आपको एक्शन लेना है, आपको लड़ना है, आपको चैलेंजेस फेस करना है, तो उसके पीछे एक कारण है। सो इट इज़ ओके टू फाइट। कुछ लोग यहाँ पे आप सबको खुश रखने की कोशिश कर रहे हो, जो असंभव है। आपको लग रहा है आप सबको सेटिस्फाइड कर सकते हो, आप सबको खुश कर सकते हो, आप सबको आप हैप्पी रख सकते हो, या आप सबकी इच्छा पूरी कर सकते हो, पर ये संभव नहीं है। Sometimes it is okay to choose, sometimes it is okay to be selfish, sometimes it is okay कि आप सही को चूज़ कर रहे हो, गलत को नहीं। चाहे वो सही डिसीजन कितना भी बुरा हो, चाहे वो सही डिसीजन कितना भी पेनफुल हो, लेकिन याद रखना कि अगर आपको लग रहा है कुछ सही है, कुछ करना चाहिए, तो उसे करो। डोंट हेजिटेट, डोंट थिंक कि क्या होगा क्या। अगर आपको लग रहा है ये सही है, ये सही ऑप्शन है, ये सही डिसीजन है, दिस इज़ हाउ इट शुड बी, तो डू इट। एंड याद रखना आप सबको खुश नहीं कर सकते, समटाइम्स आपको चूज़ करना होता है, ठीक है। आप हमेशा डिसीशंस को हटा नहीं सकते, आप हमेशा डिसीशंस या चॉइसेस को अनदेखा नहीं कर सकते। समटाइम्स वी हैव टू टेक डिसीशंस टू मूव फॉरवर्ड। आपकी करियर लाइफ की अगर मैं बात करूँ अगले 24 घंटे में, आई डेफिनेटली सी एक्शन, आई ऑल्सो सी मूवमेंट। आप एक ऐसे टाइम से ऐसे टाइम में जा रहे हो जहाँ पे आप थोड़े से स्टक थे। स्टक से भी ज़्यादा मैं कहूँगी आप किसी चीज़ के ऊपर काम कर तो रहे थे, बट आपको लग रहा था आप कहीं पहुँच नहीं पा रहे हो, थिंग्स आर नॉट मूविंग फॉरवर्ड। एंड इस सिचुएशन में आई कैन टेल यू दैट आपको लग रहा था आप सही डायरेक्शन में हो, एंड एक टाइम था जब आप बहुत एफर्ट डाल रहे थे, बट बीच में शायद आप थोड़े से डीमोटिवेटेड हो गए थे, शायद आप थोड़े से आपको लग रहा था कि
काम थोड़ा सा स्लो हो गया है, प्रोग्रेस नहीं हो पा रहा है, मन नहीं कर रहा है, ये सब चीज़ें आ गई थी बीच में। बट आई सी हियर दैट फ्रॉम राइट नाउ जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो, आई सी यू बीइंग वेरी मोटिवेटेड। आप मोटिवेटेड हो कि आपको अपना काम फिनिश ऑफ करना है, आपको अपना ड्यूटीज़, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपने एक्शंस, अपना वट एवर प्रोजेक्ट असाइनमेंट जो भी आप कर रहे हो, यू आर रेडी टू गो, यू आर गेट टू गो। आई फील लाइक देर इज़ ऑल्सो ट्रैवलिंग इन्वॉल्व। सो कुछ लोगों के लिए मे बी आपका जॉब ऐसा है कि वहाँ पे ट्रैवलिंग रिलेटेड है। ट्रैवलिंग मतलब हमेशा ऐसा नहीं है कि बहुत दूर का कोई ट्रैवलिंग, इट कैन बी कि आप जिस जगह पे रहते हो उस सिटी में एक जगह से बहुत दूर दूसरे जगह सेम सिटी में आपको ट्रैवल करना होता है। सो आई सी दैट आज के दिन या नेक्स्ट 24 आवर्स ट्रैवलिंग एक चीज़ है जो थोड़ा सा आपके लिए हो सकता है रिलेटेड टू जॉब या करियर। ऑल्सो देर इज़ अ लॉट ऑफ कम्युनिकेशन जो आप रिसीव करोगे। सो जो मेल्स आपने भेजे थे, जो चीज़ें आपने अपने मैनेजर को बोले थे या वॉट एवर, आई सी दैट आपको रिप्लाईज आने वाले हैं, आपको बुलाया जा सकता है फॉर कम्युनिकेशन, आपको बुलाया जा सके भी हो सकता है कि आपको वेरिफिकेशन या कुछ डॉक्यूमेंट साइनिंग या फिर किसी टाइप ऑफ लाइक रिपोर्ट सबमिशन या ऐसा कुछ अगर होने की बात है तो आई सी दैट वो हो सकता है। बट डेफिनेटली देर इज़ दिस एनर्जी ऑफ आपको कोई बुला रहा है या बुला रही है, लाइक somebody जिसके पास अथॉरिटी है, एंड ये पर्सन आपको बुला के कुछ आपसे मांग सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स या फॉर्मेलिटीज़ पे सिग्नेचर वगैरह कुछ ले सकते हैं। सो आई सी या तो आप कोई मीटिंग्स अटेंड कर रहे हो या तो आप कोई बहुत ही इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन कर रहे हो किसी इंसान से रिगार्डिंग करियर फाइनेंसेस। बट जो पॉजिटिव पार्ट है इज़ दैट आपको मूवमेंट देखने को मिल रहा है, आपको फाइनली लग रहा है कि चीज़ें फिर से मूव करना शुरू हुआ है, चीज़ें फिर से एक लाइन पे आया है, चीज़ें फिर से आपके कंट्रोल में थोड़ा थोड़ा है, एंड आप काइंड ऑफ थोड़ा सा कॉन्फिडेंट भी महसूस करोगे पहले से ज़्यादा कि चलो अब मैं कर सकता हूँ या अब मैं कर सकती हूँ। आई नो वॉट टू डू, आई हैव अ प्लान एंड आई कैन अंडरस्टैंड फाइनली कि मुझे क्या करना है। सो दैट इज़ गुड, that is very good. Coming to your love situation, there is a conflict. एक चीज़ मैं कहूँगी लव सिचुएशन में कि मैं यहाँ पे कभी कभी एनर्जीज थोड़े से वाइस वर्सा हो सकते हैं, जैसे कि आपको लग सकता है कि मैं आपकी एनर्जी जो बोल रही हूँ वो आपके पर्सन की एनर्जी है एक्चुअली, या आपके पर्सन की जो एनर्जी मैं बोल रही हूँ वो एक्चुअली आपकी एनर्जी है। सो आप उस हिसाब से वीडियो को देखना जैसे आपको ज़्यादा रेजोनेट कर रहा हो, ठीक है? ओके, सो स्टार्टिंग ऑफ विथ योर एनर्जी, आपका जो एनर्जी है इज़ द नाइट ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, एंड आई फील लाइक आप इस टाइम पे बहुत ज़्यादा लाइक सेटिस्फाइड हो, मैं कहूँगी यस। साथ साथ यू आर नॉट टेकिंग थिंग्स मच सीरियसली क्योंकि आप इस पर्सन को पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। यू फील लाइक ये पर्सन के साथ आप खुश हो, आपका दिन अच्छा जा रहा है एंड यू आर हैविंग फन, और आपको ये पसंद भी है, देयर इज़ ऑल्सो फिजिकल अट्रैक्शन। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको लगता है कि क्या पता ये कितना दिन रहेगा रिलेशनशिप, क्या पता ये लॉन्ग लास्टिंग है या नहीं, क्या पता क्या वो मुझे चीट तो नहीं कर रहे। सो देर इज़ अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, एंड कभी कभी क्या होता है हम लोग इस क्वेश्चंस को अनदेखा करने के लिए ये सोच लेते हैं अपने मन में दैट विल जस्ट हैव फन। जितना दिन हम लोग साथ हैं हम मस्ती करेंगे, अच्छे से रहेंगे, सेलिब्रेट करेंगे, मेमोरीज बनाएंगे, फिर जो होगा देखा जाएगा। ये है आपकी एनर्जी अगले 24 घंटे में, बिकॉज आप खुश हो, ऑफ कोर्स आप खुश हो, एंड कोई गलत नहीं है ये कि आप यू जस्ट वांट टू हैव फन विद दिस पर्सन। लेकिन आपको ये समझना है कि ये जो फन या ये जो आप मेमोरीज बना रहे हो या जो भी आपको करना है करो, बट क्या इसके पीछे कोई ऐसा इनसिक्योरिटी छुपा हुआ है जिसको आप टाल रहे हो, जिसको आप नज़रअंदाज कर रहे हो? क्यों मैं कह रही हूँ कि अगर आपका ये कनेक्शन लॉन्ग लास्टिंग होता है, ये जो इनसिक्योरिटीज़ या ये जो प्रॉब्लम्स या डाउट्स या फिर आई डोंट नो व्हाट, आपके लिए हर किसी के लिए अलग अलग चीज़ें होंगे, ये जो आप छुपा रहे हो, अनदेखा कर रहे हो, इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो, यही सारी चीज़ें फिर से उभर के आएगी आपके इस रिलेशनशिप में।
अगर आप अभी ही इसे क्लैरिफाई नहीं करते हो। जैसे ही ये डाउट अराइज हुआ है उसे क्लैरिफाई करो, जैसे ही एक इनसिक्योरिटी अराइज होता है उसे एक्नॉलेज करो कि हाँ ये प्रॉब्लम है, हाँ आई एम फीलिंग दिस, येस आई हैव दिस प्रॉब्लम, आई हैव दिस डाउट, आई हैव दिस एनर्जी। जैसे भी उसे सोल्यूशन ढूंढना है उसका उसे ढूंढो, या तो इस पर्सन से बात करो, या तो खुद सोचो कि आप क्या कर सकते हो, या कोई ट्रस्टेड फ्रेंड या किसी से आप हेल्प ले सकते हो, वट एवर यू वॉन्ट टू डू। आप टैरो रीडिंग्स ले सकते हो, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, पर आपको जो सही लगे आप वो करो। बट डू नॉट हेजिटेट एंड डू नॉट थिंक कि आप आज अनदेखा कर दोगे तो ये प्रॉब्लम्स नहीं आएगा फिर से कभी। इट नेवर हैपन्स लाइक दैट। आपके पर्सन की एनर्जी की बात करूँ, वी हैव द टेन ऑफ वॉन्ड्स। दिस पर्सन इज लाइक बहुत लाइक समटाइम्स आपको आपको फील होता है कि इस पर्सन की एनर्जी काफ़ी चेंज होती रहती है। लाइक कभी कभी ये पर्सन इज़ परफेक्ट, यू नो, परफेक्ट हस्बैंड, परफेक्ट वाइफ, परफेक्ट बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, वट एवर। लेकिन कभी कभी यू फील लाइक ये पर्सन को स्पेस चाहिए, ये पर्सन थोड़े से चिड़चिड़े है, ये पर्सन काइंड ऑफ थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। आई फील लाइक दिस पर्सन इज़ राइट नाउ वेरी ओवरवेल्म्ड विद द सिचुएशन, जिसका मतलब ये कि इन्हें लग रहा है ऑलरेडी इनके प्लेट पे बहुत कुछ है एंड ये और नहीं ले सकते। लाइक ऑलरेडी इनके लाइफ में बहुत चीज़ें हैं जो इन्हें परेशान करता है, लाइक मे बी फैमिली, मे बी फ्रेंड्स, मे बी करियर, मे बी थर्ड पार्टीज, वॉट एवर, कुछ भी हो सकता है। बट एंड ये जो रिलेशनशिप है ये उनके लिए फ़िलहाल एक बर्डन जैसा है। लाइक इट्स लाइक वो इसे जाने भी नहीं देना चाहते बिकॉज आप इम्पोर्टेंट हो एंड उन्हें पता है कि इस रिलेशनशिप की क्या वैल्यू है। बट साथ साथ वो इस रिलेशनशिप में 100% एफर्ट या पार्टिसिपेशन या एकदम दिल खोल के इस रिलेशनशिप को अपने लाइफ में एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे या जी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि देर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट इज़ गोइंग ऑन। सो दिस पर्सन राइट नाउ 24 घंटे में शायद थोड़ा सा आपको लगे कि ये थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, थोड़ा सा मे बी कांटेक्ट ना हो पाए, या फिर ये पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि मुझे टाइम चाहिए, मुझे परेशान मत करो, मुझे बिज़ी रहना है, मेरा ये काम है, वो काम है, एक्सक्यूज़ेस भी हो सकते हैं। सो आपको इस पर्सन की एनर्जी देख के ही समझ आएगी कि ये थोड़े से अजीब बिहेव कर रहे हैं। नाउ लेट अस टेक एन एडवाइस कार्ड, बिकॉज इस सिचुएशन में लेट्स सी आप क्या कर सकते हो। Love makes the difference. We have love can help heal past hurts and provide a sense of security, self-worth and importance. आपको कुछ नहीं करना है, you just have to love this person. अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस कार्ड, बिकॉज आप इसे फिर से पढ़ सकते हो इफ़ यू वांट। बट आपको नेक्स्ट 24 आवर्स में जो करना है इज़ दैट यू जस्ट हैव टू बी पेशेंट एंड आपको अपना फीलिंग्स एक्नॉलेज करना है कि आप क्या फील कर रहे हो। उस फीलिंग को लेके बैठो कुछ देर, समझो उस फीलिंग को, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव फीलिंग हो। ये समझो कि वो फीलिंग आपको क्यों हो रही है, क्या मतलब है उसका, एंड ऑल्सो आप एग्जैक्टली क्या चाहते हो इस सिचुएशन से, इस रिलेशनशिप से या इस पर्सन से। सो देर इज़ अ लॉट ऑफ इनर वर्क जो यहाँ पे मुझे लग रहा है बाकी है काइंड ऑफ आप दोनों के लिए, एंड ये इनर वर्क करना बहुत ज़रूरी है ताकि ये कनेक्शन फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग रहे, स्टेबल रहे एंड आप दोनों खुश रहो। सो ये करो, डोंट टेक स्ट्रेस, बी पेशेंट विथ योर सेल्फ एंड दिस पर्सन एंड थोड़ा सा इनर वर्क करके देखो। आई एम श्योर कि आपको बहुत सारा रिलीफ मिलेगा। So yes, that is what I can tell you, or that is what I have for you today. So thank you so much for watching. अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर बताना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ। Till then, take care and goodbye.